और इस वक्त की एक बड़ी खबर जान लीजिए, राजस्थान से है ये खबर। मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा बर्खास्त कर दिए गए हैं। पार्टी लाइन से अलग बयान दिया था, इसलिए इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। मणिपुर के मुद्दे पर इन्होंने बयान दिया था और यह कहा था कि राजस्थान में महिलाओं के सुरक्षा देने में असफल है सरकार, और पार्टी लाइन से अलग हटे तो राजेंद्र सिंह गुड़ा को अब बर्खास्त कर दिया गया है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अभी कुछ ही घंटे पहले की बात थी जब उन्होंने बयान दिया था और तुरंत से एक्शन हुआ, और उसी एक्शन का नतीजा ये कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। पार्टी लाइन से अलग दिया था बयान और मणिपुर के मुद्दे पर बयान दिया था। मनीष शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। मनीष, जैसे ही अलग बयान दिया और फजीहत हुई, तुरंत से बर्खास्त कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये पहला मौका नहीं है, लेकिन जो आज राजेंद्र सिंह गुड़ा ने बोला और वो भी विधानसभा के सत्र के दौरान, वो ही कहा जा सकता है उनके लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ। हालांकि इससे पहले राजेंद्र सिंह गुड़ा लगातार अशोक गहलोत पर व्यक्तिगत और सरकार के खिलाफ कई टिप्पणियां करते रहे, लेकिन आज चूंकि उन्होंने विधानसभा के सत्र के दौरान जब विधेयकों पर चर्चा चल रही थी तब ऐसा कहा कि हमें मणिपुर के मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए क्योंकि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। खासतौर पर एक मंत्री का ये बयान सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है, और उसी का ये नतीजा हुआ कि अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को उनकी बर्खास्तगी के संबंध में एक पत्र भेजा, अपनी ओर से अनुशंसा करते हुए कि इन्हें तत्काल प्रभाव से राज्य मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया जाए, और उस पर कार्रवाई करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजेंद्र सिंह गुड़ा, जो कि सैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री थे, उन्हें बर्खास्त कर दिया है। यानी राजेंद्र सिंह गुड़ा मूलतः बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी से जीत कर आए थे और उसके बाद 6 विधायकों के साथ वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। जब जब चुनाव आते हैं राजेंद्र सिंह गुड़ा कुछ इसी तरीके की बात करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने झुंझुनू में साफ तौर पर कहा था कि वो बहुत सुंदर हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके पीछे भागते हैं, जैसे सीता माता बहुत सुंदर थी और राम और रावण उनके लिए पागल थे, इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरे लिए पागल है। तब भी ये माना गया था कि राजेंद्र सिंह गुड़ा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, लेकिन उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जी, तो राजेंद्र सिंह गुड़ा को बर्खास्त कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष शर्मा जानकारी के लिए। अब हम अपने दर्शकों को आगे बढ़ते हुए ये सुनाते हैं कि आखिर राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा क्या था। राजस्थान में मंत्री महोदय बैठिए, ये छगन सिंह बोल रहे हैं, आप जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए, और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान से है ये बड़ी खबर। राजस्थान में मंत्री हैं राजेंद्र सिंह गुड़ा थे, अब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। पार्टी लाइन से अलग बयान दिया था, मणिपुर के मुद्दे पर बयान दिया था और यह कहा था कि राजस्थान में हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, और उसके बाद तुरंत तत्काल एक्शन ले लिया गया है। राजेंद्र सिंह गुड़ा खुद हमारे साथ फोन लाइन पर है और वो बताएंगे। राजेंद्र सिंह गुड़ा जी, ये आपने बयान दिया और उसका असर ये हुआ कि आपको बर्खास्त कर दिया गया, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी के विधायक बेल में जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मणिपुर के लिए ये जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट ठीक है, लेकिन हम राजस्थान के अंदर हमारे महिला अत्याचार में हम नंबर हैं जी। राजस्थान में महिला अत्याचार में हमारी सरकार, हम 1 नंबर पर आ गए, और हमें कम से कम इतना सा कहा था कि अपने गिरेबान को झांको, अपने यहाँ की महिलाओं को तो सुरक्षित करो, मतलब इतना सा कहा था मैंने। आप ये स्पष्ट कह रहे हैं कि आपने राजस्थान सरकार को आईना दिखाया, तो उसके बाद ये की हुई कार्रवाई है? हाँ, उसके बाद की हुई कार्रवाई। अच्छा, जो नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि सरकार के मंत्री ही उसको आईना दिखा रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं कि आपके जो बयान के बाद जो मजे ले रहे थे पार्टी, हाँ, उसके बाद हुआ ये असर है? उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमने गहलोत जी को हमने सपोर्ट किया, इस सरकार को 5 साल तक इन्होंने काम निकाल लिया, 5 साल पूरा होने के बाद इन्होंने निकाल दिया। अच्छा, राजेंद्र सिंह गुड़ा जी, एक और बात बताइए कि क्या ये सचिन पायलट के बहाने कहीं आपको शिकार तो नहीं बनाया गया राजनीति का? देखिए, वो तो इनका काम है, लेकिन सच बात है, सच बोलना कोई गुनाह है तो मैंने कर दिया।
अब आगे का क्या कदम होगा इसके बाद? वो बताऊंगा सोमवार को आपको विधानसभा में। फिलहाल अभी आपके दिमाग में कुछ प्लान तो होगा ही, अचानक से जब आपको बर्खास्त किया गया आपने कुछ सोचा है इस बारे में? वो तो सारे का सोमवार को बताऊंगा, आप मीडिया के सामने आ रहा हूँ। तो हमारे साथ राजेंद्र सिंह गुड़ा जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि राजेंद्र जी एक और बात बताइए कि क्या सचिन पायलट की जो करीबियां हैं आपकी और उनकी, तो उसकी वजह से कहीं इसके शिकार तो नहीं हुए हैं आप? वो कोई खास बात नहीं है, जो सच बोलने की मेरी आदत है वो मेरी जिंदगी पर रहेगी। नहीं तो आपको क्या लगता है, आपने तो जो आते हैं सरकार के आंकड़े उसके अनुसार आपने बताया, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जो पार्टी के अंदर की कलह है, जो राजनीति होती है, जो खबरें आती हैं, उसकी वजह से आपको तत्काल बर्खास्त कर दिया गया? वो तो अलग बात है, मदद की थी। राजेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए। सतीश पुनिया फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पुनिया जी, राजस्थान में एक बड़ी खबर यह कि राजेंद्र सिंह गुड़ा ने जैसे ही बयान दिया उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? इससे ये पता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से बहुमत के लिए जो अनैतिक गठबंधन किया था, क्योंकि ये बीएसपी से आए थे, बीएसपी को मर्ज किया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कुर्सी बचाने के लिए जो जो भी प्रयत्न किए उसका दुष्परिणाम अब सामने आ रहा है। जब चुनाव सामने है, उन्होंने कहा जरूर सही है, क्योंकि ये सत्य है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था ये अपने आप में एक वानगी है और सरकार को गिरेबान में झांकना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने जरूर सत्य कहा। भावना ऐसी लगती है कि सत्य ना बगावत है तो कह दो कि हम बागी हैं। पुनिया जी एक और बात बताइए, आप ही के जो पार्टी के नेता हैं राजेंद्र राठौड़, उन्होंने भी इनके इस बयान को ट्वीट किया और ये बताया था कि इन्होंने सरकार को आईना दिखा दिया, तो क्या आप स्वागत करेंगे राजेंद्र सिंह गुड़ा का, अपने पार्टी में लेके आएंगे क्या? नहीं, हमारे लिए तो ये काल्पनिक सवाल है कि कौन पार्टी। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आप ही के पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा इनका बयान ट्वीट किया और लिखा कि इन्होंने सरकार को आईना दिखाया, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि क्या आप स्वागत करेंगे इनका? ट्वीट तो जब वो गलती करेंगे तो हम उस गलती को पकड़ेंगे और जनता के समक्ष ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने उस नाते जो कांग्रेस का जो विग्रह है, जो कांग्रेस का आपस में जो डिवाइडेड हाउस है, क्योंकि वो अक्सर ये बात हम लोगों पर कहते थे, लेकिन अब तो ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हो गया कि मंत्री परिषद के किसी मंत्री को बर्खास्त करना पड़े, इसका मतलब कांग्रेस के भीतर जो आग है, जो विग्रह है, तो धुआं दिखता था तो अब आग भी कहीं न कहीं होगी। इसलिए कांग्रेस के जो इस पतन का जो कारण बनेगा वो इस तरीके की घटनाएं बनेंगी और इस लिहाज से उन्होंने राजनीतिक तौर पर ट्वीट किया है। पुनिया जी एक और बात बताइए कि इसके पहले भी जितने भी होते हैं बागी, वो आ सकते हैं बीजेपी में और इसके पहले भी शामिल हुए हैं, दूसरे राज्यों में भी शामिल हुए हैं, तो ये अगर कांग्रेस के बागी हैं तो क्या इनका स्वागत करेंगे आप? नहीं, अभी ये थोड़ा जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, क्योंकि किसी व्यक्ति को लेने के बारे में कौन स्वागत करेगा, पार्टी का जो एक फॉर्म है वो इसके बारे में निर्णय करता है, इसलिए ऐसा नहीं कि हर किसी को ही ले लेंगे या हर किसी को नहीं लेंगे, लेकिन ये अभी भविष्य के गर्भ में है। पार्टी में लोग जुड़े भी हैं, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता, और पार्टी में लोग जुड़ेंगे, लेकिन ये केस स्पेसिफिक है कि आगे आने वाले समय में पार्टी इनके बारे में क्या निर्णय करती है, तो अभी तो ये बहुत जल्दबाजी है। तो राजेंद्र सिंह गुड़ा ने जो बयान दिया, क्या उसके बाद आपकी या आपके पार्टी के किसी नेता की इनसे बात हुई क्या? नहीं, हमारी किसी नेता की अभी बात कोई नहीं। तो ये बात अभी साफ नहीं है कि ये शामिल होंगे बीजेपी में या नहीं? जी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी तो अथाह समुद्र है, वहाँ बहुत विचारों के अलग अलग तरीके के लोग जुड़ते हैं और उनको हम जोड़ते भी। ठीक है पुनिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राजेंद्र सिंह गुड़ा उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया था। कहा था कि पहले जो मणिपुर का मुद्दा है उस पर बोलने से पहले हमको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्या कहा था आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। राजस्थान माननीय मंत्री महोदय बैठिए। ये
स्वीकार किया जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो ये बड़ी खबर, राजस्थान में अपराध बढ़े हैं, राजेंद्र सिंह गुड़ा का बयान जिसकी वजह से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, वो आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं। हटाए जाने पर एबीपी न्यूज से बातचीत की और उसके बाद राजेंद्र सिंह गुड़ा ने यह बयान दिया कि महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है, वो अपनी बयान पर कायम है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने अभी कुछ देर पहले मुझसे बात की, एबीपी न्यूज से बातचीत कर रहे थे वो, और उन्होंने कहा कि कायम है वो अपने बयान पर, राजस्थान में अपराध बढ़े हैं और उन्होंने आईना दिखाया सरकार को, उसके बाद उन पर एक्शन लिया गया। एबीपी न्यूज ने उनसे सवाल किया कि क्या वो अब बीजेपी में शामिल होंगे, उसके जवाब में उन्होंने साफ कहा राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कि ये कदम सोमवार को मैं स्पष्ट करूंगा और बताऊंगा कि हमारा अगला कदम क्या होगा। सतीश पुनिया भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति तय की जाएगी, जैसे पार्टी तय करेगी वैसे होगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।